हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा वाले कितने हैं? ओके, ये जो हाथ उठा रहे हैं ये बड़े ब्रेव बच्चे हैं. नो, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम. ये ब्रेव बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट, कि सर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला, हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि सर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला लेकिन फिर भी हमको क्रेडिट मिलेगा? नहीं, ये तो इनका आंसर ये नहीं है मिलेगा, ये बोलते हैं मुझे चाहिए. Am I right? आज मैं आपको एक क्रेडिट दिलवा के जाऊंगा और विद इन प्रोविजन दिलवा के जाऊंगा. अगर आपके पास ऐसा कोई सो कॉज नोटिस आया है जहां पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी की वजह से वो बोलता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको क्या रिप्लाई करना है? आर वी ऑल रेडी नाउ? समझ गए हैं ना? समझ गए हैं? परफेक्ट. आवाज ऐसा आना चाहिए कि हाँ आपका है प्रॉब्लम. और आज फ्री में ओपिनियन है, फ्री, नो चार्जेस, नो कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना है आपको. दिस इशू इज नॉट ए न्यू इशू, इट वॉज देयर इन प्री जीएसटी एरा ऑल्सो. प्री जीएसटी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट आपको सैंडविच में या मॉडबेट में मिलती थी. सप्लायर ने पैसा ले लिया लेकिन जमा नहीं कराया. क्वाइट ऑब्वियस, प्री जीएसटी में उन्होंने बायर से कहा तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कांट डिनाई क्रेडिट ऑफ बायर, कांट डिनाई फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. यानी सप्लायर के फॉल्ट की वजह से आप बायर की क्रेडिट को डिनाई. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आई एम टेलिंग यू. एमएसएमई बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जाके अमेज़न और गूगल पे जॉब करते हैं या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं? इवन वैट regime, all the high court except Bombay High Court. अब ये बड़ा लोचा है. Delhi High Court judgment arise in India. All the High Court has said fault of supplier, your credit can't be denied. But Bombay High Court judgment Mahalakshmi cotton case, they say आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. Matter has gone in GST regime in Madras High Court, D.Y. Bethel Enterprises. D.Y. Bethel Enterprises. उसमें यही हुआ कि आपका क्रेडिट रिवर्सल करने के लिए डिपार्टमेंट पहुंच गया, इंटरेस्ट पेनाल्टी. अब ये इस बंदे ने रिट पिटीशन डाला मद्रास हाई कोर्ट में, मदुराई बेंच. And 2 points was argued. Listen, those 2 points, which is very important point. The first point, Lordship, please try to appreciate our concern. I have paid the amount to the supplier. Supplier did not deposit. Lordship, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया. तो लॉर्डशिप ने पूछा तुझे कैसे नहीं मालूम था? तो पिटिशनर बोलता है कोर्ट से, लॉर्डशिप, डिपार्टमेंट वाज सपोज्ड टू ब्रिंग टू वे से ही तो हमको मालूम पड़ता है. लॉर्डशिप, जनवरी 2019 में 2A आया, यानी उससे पहले तो मेरे पास कोई विंडो ही नहीं थी कि मुझे मालूम पड़े कि सप्लायर ने टैक्स ले लिया और जमा नहीं कराया. लॉर्डशिप, देयर इज सुप्रीम कोर्ट सेटल्ड jurisprudence doctrine, lex non cogit ad impossibilia. What does it mean? You cannot compel a person to do something impossible. लॉर्डशिप, 2A नहीं था, मुझे कोई विंडो अवेलेबल नहीं है. अंटिल जनवरी 2019 2A नहीं आया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सप्लायर ने जमा नहीं कराया? आपको समझ में आ रहा है ना? एंड इट्स द आर्गुमेंट, राइट? बट मैं एक चीज ऐड और करूं, अब तो 2A आ गया है ना. कैन यू से विथ सर्टेनिटी
कि आपके सप्लायर ने जमा करा दिया है? यस और नो? नो वे, क्योंकि इनवॉइस लेवल पे मैचिंग। मेरे 10 लाख का टर्नओवर है, 5 लाख का इनवॉइस मैंने आपको दिया है और 5 लाख किसी और को दिया है। मैंने 1 भी 5 लाख का भरा, 3 भी 5 लाख का भरा, आपका तो पेमेंट मैंने किया ही नहीं और मेरा स्टेटस दिखेगा फाइल्ड। इनवॉइस लेवल पे मैचिंग। इवन 2A आने के बाद तो पहला आर्गुमेंट ये था। सेकंड आर्गुमेंट, लॉर्डशिप, they know, department know both of us, supplier and recipient. Why they are coming back to us only? Why they are not going and catch holding a Bimal's neck? बिमल को आप पकड़ते नहीं है, आप मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं तुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। लॉर्डशिप, it is so unjust. They must go and catch hold of Bimal Jain. And Honorable Madras High Court has held that you can't demand reversal from the buyer. You can't demand unless you take action against the defaulting supplier. Do you think this is a good judgment? Do you think good judgment? लेकिन जब तक हम थोड़ा एंजॉय करते, हम पटना हाई कोर्ट पहुंच गए on constitutional validity of section 16 subsection 2 clause C। पटना हाई कोर्ट ने बोला बिमल बंद कर, बहुत ड्रामा कर रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिला नहीं और तू क्रेडिट लेने की बात कर रहा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पटना हाई कोर्ट वॉज सो स्ट्रिंजेंट, उनने कहा कि तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया है। तो मैं मन ही मन सोच रहा था फिर बिजनेस बंद कर देता हूं। अगर मुझे ही ये देखना है कि सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया तो बिजनेस कब करूंगा मैं? आपकी गवर्नमेंट मशीनरी क्या कर रही है? बट पटना हाई कोर्ट, आस्था इंटरप्राइजेज इज अगेंस्ट मी, सो वी आर अगेन, हम लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन। अब मैं जो आपसे कहने वाला हूं दैट इज द ब्यूटी, लास्ट ओवर ऑफ 2020 मैच। और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, इफ यू कोट दिस प्रोविजन एंड यू विल बी कन्विंस्ड टुडे, सर अगर ये प्रोविजन हमने कोट कर दिया तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। आर यू ऑल रेडी टू लिसन? आर यू ऑल रेडी? पक्का ना? आवाज नहीं है, पक्का ना? देखिए मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं मालूम है? दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर which is yet to be tested। अभी हाई कोर्ट में नहीं गया है, पटना हाई कोर्ट में भी डिस्कशन नहीं हुआ इस पॉइंट पे। ये आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे, तो जो आने वाले टाइम पे सुनेंगे उसको मैं आज सुना रहा हूं। तो हम बोलते नहीं जाग जा, समय ये बता रहा है तेरे को, तो इसलिए जाग जाइए क्या बोलने वाला हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो सेक्शन 41 सबसेक्शन 2? कितने लोगों को 41 सबसेक्शन 2 मालूम है? प्लीज रेज योर हैंड। 41 सबसेक्शन 2 किसी को नहीं मालूम? रूल 37A किसी को मालूम? एक बंदा हाथ उठाया और ओनली वन हैंड। सर एक चीज बोलूं आप लोगों से, बुरा नहीं मानेंगे ना? अच्छा आप लोगों में कितने लोग हैं जीएसटी रिटर्न भरने का काम करते हैं? आप तो हाथ उठाइए, कितने लोग रिटर्न भरते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन। और कितना हमको फीस मिलता है? दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक 2024 में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला टूल MS एक्सेल के साथ साथ, सब बोलिए ना कितना फीस मिलता है? हाँ 1000, 500, और कोई? सर अब हमको शर्म आ रही है अपनी फीस बोलने में। डू वी वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस? क्या हमको यह काम करना है? सर नहीं। आने वाले टाइम में दिस इज बिकमिंग आलू प्याज। प्लीज एक्सीलेंसी लेके आना पड़ेगा। प्राइस आपको वहां से मिलने वाला है, और एक्सीलेंसी के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ाई
करना पड़ेगा। और पढ़ाई पढ़ते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि बिमल जी को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार सुनना पड़ेगा और अपना इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा 41 सबसेक्शन 2 कितने लोगों ने सुना? नन रेज द हैंड्स। और फिर हम कहते हैं हमको फीस नहीं मिलती। हमको फीस मिलेगी कैसे? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मरना पड़ता है और मरने के लिए टाइम देना पड़ता है। Am I right? So this is the beauty of this particular topic. Listen very carefully. 41 subsection 2, madam, look at me. You can see provision later. I really keep all the provision in my CPU. So whatever I'm teaching today, you can rest assured I'm teaching you at par, and you can find the provision later on in the act itself. It got notified from 1st October 2022. 1st October 2022 से नोटिफाई किया गया। ये प्रोस्पेक्टिवली नोटिफाई हुआ, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ। अबे प्रोविजन है क्या? सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। प्रोविजन ये है, अगर आपका सप्लायर is defaulting in payment of tax, you need to reverse along with interest, and you can re-avail whenever it is paid by your supplier. आपको समझ में आ गया प्रोविजन? पहले बता दीजिए, समझ में आ गया? Now look at the beauty of interpretation now. ये कहता है 41 सबसेक्शन 2 कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with interest अगर आपके सप्लायर ने पे नहीं किया। ये प्रोविजन प्रोस्पेक्टिव है। Got notified from 1st October 2022. अच्छा, प्रोविजन आया तो डिपार्टमेंट ऑफ कोर्ट में जाएगा। DY बेथल में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ना, यू कांट डिमांड रिवर्सल फ्रॉम द बायर। अबे कोर्ट में जाके कोर्ट से कहेंगे लॉर्डशिप 41 सबसेक्शन 2 ये हमको पावर देता है कि हम इनसे रिवर्सल करवा सकते हैं, राइट? और मैं कोर्ट से कहूंगा, वी ऑल विल से टू द कोर्ट, लॉर्डशिप, yes, they can demand reversal, but lordship, this is prospective one, meaning thereby this reversal provision, if at all required, it would be on or after 1st October 2022, यानी prior to 1st October 2022 आप मुझसे रिवर्सल, अगर रिवर्सल का प्रोविजन आपने 1st अक्टूबर 2022 से लेके आए और प्रोस्पेक्टिव है, तो इसका मतलब पास पीरियड के लिए रिवर्सल का कोई प्रोविजन आपको अगर कलेक्ट करना है तो सप्लायर से लेना पड़ेगा। सो यू कांट डिमांड रिवर्सल फ्रॉम अस। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? इट नीड टू बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी तक ये वाला आर्गुमेंट किसी भी जजमेंट में नहीं पिक किया गया। सेकंड कॉन्टेक्स्ट, रूल 37A, चूंकि आपको मालूम नहीं है इसलिए आप कोरिलेट नहीं कर रहे। इट गॉट नोटिफाइड ऑन 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 में 24 में हूं और हमको प्रोविजन नहीं मालूम। कैसे जीतेंगे रामायण? रामायण जीतने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। 37A क्या बोलता है मालूम है? 37A बोलता है कि मान लीजिए 1 मई 2022 की इनवॉइस है मेरी, 1 मई 2022 की इनवॉइस है। मैंने आपको रेज की, आपने मुझे पेमेंट कर दिया, बट मैंने जमा नहीं कराया। रूल 37A बोलता है आपको क्रेडिट मिल जाएगा इवन दो मैंने जमा नहीं कराया, सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 1, ये सप्लायर 1 मई 2022 की इनवॉइस है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23।
ये सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक 3B के जरिए ये पेमेंट कर दे। अगर सप्लायर ने 30 सितंबर 23 तक पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ऑन और बिफोर 30th नवंबर 2023। आपको याद आ रहा है प्रोविजन? अब याद आ रहा है? याद आ रहा है? से यस और नो आ रहा है या नहीं आ रहा? That was Rule 37A and got notified only from 26 December 2022। यानी मैंने पेमेंट नहीं किया फिर भी आपको क्रेडिट मिलेगी। ओनली कंडीशन आपका सप्लायर 30 सितंबर 23 तक पेमेंट कर दे। अगर मैंने नहीं किया तो आपको रिवर्स करना है। तो मैंने आपसे कहा था ना, प्रायर टू 1 अक्टूबर 2022 डिपार्टमेंट आपसे रिवर्सल नहीं मांग सकता, क्योंकि प्रोविजन 41 सबसेक्शन 2 भी आपका 1 अक्टूबर 2022 से आया और रूल भी 26 दिसंबर 2022 से आया। Am I clear to all? अब मैं आपका टेस्ट लेना है, मुझे अब टेस्ट लेना है। मान लीजिए अब आपको रिवर्स करना है। मैंने पे नहीं किया, 30 सितंबर 23 तक मैंने पेमेंट नहीं किया। अब आपको रिवर्स करना है। रिवर्स की डेट है 30 नवंबर 2023। इंटरेस्ट लगेगा क्या? लगेगा। हाउ मेनी ऑफ यू से लगेगा? हाथ उठाइए। लगेगा। और नहीं लगेगा? सर ना, एक ऑडियंस यहां पे ऐसी बैठी है जो सर नहीं मजा आ रहा आप लोगों के साथ। आई एम नॉट लाइकिंग इट। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, हां या? अगर 30 नवंबर तक की डेट है, 30 नवंबर को आप रिवर्स कर रहे हैं, क्रेडिट आपने 1 मई 2022 की इनवॉइस पे ले लिया था, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। लगेगा? अच्छा, लगेगा वाले पहले हाथ उठाइए। और बीच में कोई नहीं मांगता। और नहीं लगेगा? आई एम ऑफ द व्यू नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर 30 नवंबर के बाद अगर आप रिवर्स करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड पॉइंट, मान लिया ये रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट है, 30 नवंबर तक मैं रिवर्स नहीं कर पाया, मैंने 1 जनवरी 24 को जाके रिवर्स किया, बट रॉन्गली अवेल था, लेकिन मैंने यूटिलाइज कभी नहीं किया। तो मेरा व्यू ये है कि इवन 1 जनवरी 24 को भी रिवर्स अगर आप करते हैं तो भी इंटरेस्ट, फॉर द सिंपल रीजन रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड। सर पक्का ना? हाँ, ये ऐसे ही सीखने का। ये प्रोविजन 30 नवंबर के बाद अगर आप रिवर्स करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड पॉइंट, मान लिया ये रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट है, 30 नवंबर तक मैं रिवर्स नहीं कर पाया, मैंने 1 जनवरी 24 को जाके रिवर्स किया, बट रॉन्गली अवेल था, लेकिन मैंने यूटिलाइज कभी नहीं किया। तो मेरा व्यू ये है कि इवन 1 जनवरी 24 को भी रिवर्स अगर आप करते हैं तो भी इंटरेस्ट, फॉर द सिंपल रीजन रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड। सर पक्का ना? हाँ, ये ऐसे ही सीखने का। ये प्रोविजन से समझ में नहीं आएगा, ये तो जब अंदर जाएंगे तब मजा आएगा। एम आई राइट? अब एक और टेस्ट ले लूं? कैन आई टेक वन मोर टेस्ट? अब आपका आपने रिवर्स कर दिया 1 जनवरी 24 को। अब आपका सप्लायर ने पेमेंट किया आज के दिन, आज के डेट 24, वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट? आज पेमेंट किया। अब आपको रीअवेलमेंट करना है। 22-23 की क्रेडिट है,
टाइम पीरियड 30 नवंबर 23 था, आज सप्लायर ने 24 में पे किया है, आप रीअवेल कर लेंगे फॉर 22-23? How many of you say yes? And how many of you say no? अगर आपको रातों रात अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो को स्क्रॉल कर दो, इसको मत देखो। बट अगर आपको सिस्टमैटिकली ट्रेड करना, Those who are saying no, wake up. For reavailment, there is no time limit under section 16, subsection 4. Am I clear to all?